आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीकों से बेहतर ढंग से इस बार जो है मैथ्स पेपर के लिए प्रिपरेशन कर लिए होंगे। तो भाई उसी तैयारी को चेक करने के लिए कि हाँ भाई हमारी तैयारी हुई है कि नहीं हुई, कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं गए, आपके लिए मैं एक जो है सैंपल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि इसको एज ए प्रैक्टिस पेपर मानो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है एज ए टिक इसी लेवल का, इसी तरीका से आपको क्वेश्चंस प्री बोर्ड में आज देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसमें जैसे कि बड़े क्वेश्चंस है वो तो लगभग इसी वे पे आना है। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपने सेट 1 देख रखे होंगे, सेट 2 देख रखे होंगे, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो अगर जिस भी क्वेश्चंस की अगर आपको आंसर नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखो जिस चैप्टर से आ रहा है उसी चैप्टर से उतने मार्क्स के ही क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि देखो सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो प्रश्न पहला क्या बोला जा रहा है बच्चों, बिंदु -2 4 के चतुर्थांश में, पहले में माइनस है दूसरा में प्लस है, मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, वृत्त का अंश माप कितना होता है 360 अंश, भाई वृत्त का पूरा है ना। सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना को तिमाही की जाती है, तो दर क्या हो जाते हैं, तो दर जो है चौगुना नहीं होता है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, तिमाही में 1/4 हो जाता है, याद रखेंगे, ए इस सही जवाब हो जाएगा। फिर tan 60 इंटू cot 60 अंश का मान क्या होगा, तो इसका मान कितना होगा बच्चों, अरे इसका ऑप्शन कैसे कैसे दिया गया, 1 होगा, क्लियर है। फिर पांचवा की बात करें तो यदि a अनुपात b अनुपात c हो तो इसका मध्य अनुपाती क्या होगा, b को 2 बार लिखेंगे, मतलब b बराबर में करड़ी ac कहीं पर होगा तो वो हो जाएगा इसकी सही जवाब b वाली। ठीक, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति आया भी, इसको देख लो, इसी तरीके से आपको रिक्त स्थान पूछे जा सकते हैं। देखो अब छोटे नंबर तो कंफर्म नहीं है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, इसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में टॉपर जो नहीं है, बड़े क्वेश्चन तो सबको आता है, जो भी नंबर करते हैं छोटे क्वेश्चन में करते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को बच्चों ध्यान से करके जाएंगे। ठीक है, सत्य असत्य आपको पूछे जाएंगे जिस चैप्टर से है उसी चैप्टर से। अब देखो यहां से आती है आपकी कंफर्म क्वेश्चंस, जैसे कि मैं पिछले सेट में दूरी दिया था, इस सेट में क्या रखा हूं, प्रवणता रखा हूं, तो आपको दूरी प्रवणता ये पढ़ के ही जाना है, क्योंकि यहां से आपके 2 नंबर के लिए पूछे ही जाएंगे। फिर वर्ग, ये हालांकि कंफर्म नहीं है भाई इस चैप्टर का, लेकिन ये कंफर्म है, औसत या समांतर माध्य या माध्यिका का, औसत समांतर माध्य देखिए, समांतर माध्य या माध्यिका पूछे जाएंगे, तो यहां से भी ये कंफर्म क्वेश्चंस मान के चलो। ये वाली कंफर्म क्वेश्चंस है कि पूरक सूत्र से इसी से रिलेटेड इर्द गिर्द घूमते हुए मिलता जुलता क्वेश्चंस बच्चों आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखो 3 कंफर्म क्वेश्चंस यहीं पर बता दिया, बट ये प्रश्न क्रमांक 6वां जो है थोड़ी सी कंफर्म नहीं है, इसके लिए लगेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 2 नंबर वाला और 2 3 नंबर वाला, ये 4 प्रश्न ऐसा है जिसको कोई भी एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बता सकते। एग्जैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट बता सकते, कंफर्म नहीं बता सकते, बाकी कंफर्म है। ये 4 प्रश्न के छोड़ बाकी एवरीथिंग कंफर्म है मैथ्स में, इसलिए आपको कॉन्फिडेंटली प्रोवाइड करा रहा हूं। तो देखो ये पार्ट 14 का 3 नंबर का आना है भाई, है ना, कि सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 6 का गुणज होता है। तो आपको बच्चों 5 टॉप 5 क्वेश्चंस मैं लाइव सेशन में भी करवाया हूं और निचोड़ में भी प्रोवाइड कराया हूं पीडीएफ के थ्रू, उसको अच्छे से पढ़ लो, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 8 आपकी स्क्रीन पर, एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि इतना है, आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन की आयतन ज्ञात करना, इसको कर लेना है। फिर ये पार्ट 5 से इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हो, तो सीख कीजिए कि a + c बटा में b + d बराबर में a बटा में d होगा करके, क्लियर है बच्चों। फिर पार्ट 1 की क्वेश्चन 3 नंबर के लिए ऐसे पूछे जा सकते हैं कि यदि भाजक, भागफल और शेषफल इतना हो तो भाज्य ज्ञात करो करके। ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 14 समांतर माध्य दिया गया, समांतर माध्य और इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, बहुलक, इसको करके देख लो भाई। बहुलक माध्यिका याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुलक और माध्यिका दोनों में से एक टॉपिक आना है, मतलब आना है, 101% श्योर है। अब इसके बावजूद भी बोलोगे कि आप बताए थे वो नहीं आ रहा है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक आएगा मतलब आएगा। ठीक है बच्चों, हाँ। दूसरा, चलो ये समदूरस्थ वाला कंफर्म नहीं है, इस पे स्टार मार्क लगता है, बट ये तो कंफर्म है ना, आलेख तो आना ही है पेपर में, हालांकि ये टेबल कुछ भी आ जाए बट आलेख तो पेपर में आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, तो ये भी कंफर्म मान के चलो, ये 4 क्वेश्चन, 2 4 नंबर वाली क्वेश्चन कंफर्म हो गया। तीसरा, 4 प्रमेय है बच्चों, 4 प्रमेय कराया हूं, चारों प्रमेय में से पढ़ ले रहा हूं, मेरे हिसाब से उसमें से अगर रेयर केस में ही उस चारों प्रमेय में से बाहर जा सकता है, तो आपको निचोड़ फॉलो कर लो। अगर जरा सा भी शक है अपने आप ऊपर, मतलब डर लग रहा है, तो आप निचोड़ पूरी तरीके से फॉलो कीजिए, है ना, क्योंकि एक ही पेपर में सभी को नहीं डाल सकता, तो ये इसको भी मान के चलो कंफर्म है ये। फिर ये वाली कंफर्म नहीं भाई, इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन है, पार्ट 15 की बात करें तो, इसलिए इसके लिए सबको पढ़ना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को। यदि किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई इतना हो तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। लाइव सेशन में इस क्वेश्चन को कराया हूं मैं। लोहे की 3 गोलियां जिनकी त्रिज्या इतना इतना हो तो पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बनाए गए बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, ये भी इंपॉर्टेंट
है, ठीक है, इसको ध्यान से कर लेंगे। फिर ये तो एकदम कन्फर्म ही क्वेश्चन है भाई, आवर्ती और सौदी का प्रश्न आना ही है, इसलिए आप लोग मेरे के हिसाब से आवर्ती का ना 50, 100, 150, 200, 300 इतना प्रश्न को 1, 2, 3, 4, 5 नाम बदलेगा, नंबर यही रहने वाला है, इतना पैसा जमा करता है करके, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सऊदी का भी प्रश्न पढ़ लिए रहना अच्छे से। फिर अंतर्वृत्त और परिवृत्त तो पेपर में आना ही है, ये तो देमशोर है ना, ऊपर से लिखवा के आए हैं भगवान जी से ही इसको, ठीक है। अब यहाँ से देखो 6 नंबर के लिए इन प्रश्नों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, प्रश्न क्रमांक 17 और प्रश्न क्रमांक 18, क्योंकि जिस जिस चैप्टर से लिया हूँ उसी से मिलता जुलता ही आना है, इसी में से ही लगभग से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस रूम इतना ही, बस आपको क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है बैठ के अभी एग्जाम में जाने से पहले ईमानदारी के साथ।